शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को बाबा भूत भावन की कृपा से शंकर की करुणा से चंडीगढ़ के 48 नंबर सेक्टर के यूनिवर्सल एनक्लेव सोसाइटी बी ब्लॉक में इस पावन प्रांगण में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़ी कृपा है विश्वनाथ की, करुणा सागर शंकर की, जो अपन सब भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हजारों हजार ना जाने कितनी बार हमारे जन्म इस मृत्यु लोक में हुए हैं। और ना जाने कितने फिर और हो सकता है, पर वो अनमोल जीवन जो मनुष्य का मिला है, उस अनमोल जीवन में हम भगवान शिव की भक्ति धारण करें। इस भूमंडल का मृत्यु लोक का जो अधिपत्य है, इस मृत्यु लोक का जो स्वामी है, वो शंकर है, वो शिव। और अभी तक अपनी इस सोसाइटी में मुझे जहां तक उम्मीद है, हमारे गुप्ता जी शर्मा जी बता रहे थे कि भागवत तो हुई है, भागवत तो पहले हो चुकी है और आपने श्रवण भी करी होगी। और ना जाने कितनी बार माता रानी की चौकी भी बहुत हुई कि नहीं हुई, बोलो तो हुई है ना। पर कहीं भागवत भगवान कृष्ण की जो हुई तो कन्हैया जी के जो इष्ट हैं, भगवान कृष्ण के जो इष्ट हैं वो शंकर है, राम के जो इष्ट हैं वो शिव है, और जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ दुर्गा, उनके भी जो इष्ट हैं वो शंकर है। तो कहीं आप सभी लोगों का पुण्य, आप सभी लोगों का भाव देवताओं ने स्वीकार किया, इसलिए आपकी इस सोसाइटी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। ये आप लोगों की भक्ति है, ये आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की वात्सल्यता। 2 साल से गुप्ता जी शर्मा जी आपके यहाँ के 2 साल से फोन सीहोर पहुंच रहे थे। 17 में भी 2017 में भी फोन पहुंचा था कि सोसाइटी में कथा कराना है, उस समय बुक थे, व्यस्तता थी। 18 में भी फोन पहुंचा था, तभी भी व्यस्तता थी।
फिर 18 में तारीख ली, तब जाकर या 19 में कहीं विश्वनाथ की करुणा हुई और ये शंकर की कथा कहीं कृपा हुई है विश्वनाथ की। और हजारों हजार भागवत कथा जीजियों श्रवण कर लो, हजारों हजार राम कथा का स्मरण कर लो, और हजारों हजार बार गीता का स्मरण कर लो, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लो। मेरा शिव जब करुणा करता है तो राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जब मेरे भगवान कृष्ण शंकर का भजन करते हैं तब उनके घर में भी वंश की वृद्धि हो जाती है। भागवत जी में पंडित जी ने आपको बताया होगा कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया था कि नहीं किया? 16,108 मेरे कन्हैया की रानी और पटरानी, पर उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुए। तब एक बार द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी से पूछा, रुक्मणी एक बात समझ में नहीं आती, मैंने इतने विवाह करे, मेरी इतनी सारी रानियां और पटरानियां, पर एक भी रानी और पटरानी से मेरे घर में औलाद नहीं है। तो रुक्मणी जी ने कहा, आप गर्गाचार्य बाबा को बुलाओ, गुरु जी से पूछो, क्योंकि अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपनी वृत्ति की बात, अपने मन की बात किसी 10 लोगों के सामने जाकर नहीं करें। अगर दुनिया वालों के सामने जाकर अपने दिल की बात कहोगे ना तो दुनिया के लोग कहेंगे, अच्छा है पहले तो फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। कौन कहेगा? तो दुनिया के लोग तो कुछ भी कहेंगे, दुनिया वालों के सामने अपन को नहीं करते, दुनिया वालों के सामने अपने चर्चे नहीं करते। तो रुक्मणी जी ने कहा, एक काम करो, आप भगवान कृष्ण के पास जाओ और कन्हैया जी से कन्हैया से कहा आप गुरुदेव के पास में जाओ, और गुरुदेव के पास में जाकर अपने दिल की बात कहो, अपनी हृदय चित्त की बात कहो, अपने मन की बात जाकर कही। और गुरु बाबा के पास में, गर्गाचार्य बाबा के पास में कृष्ण जाए, उससे पहले गर्गाचार्य बाबा खुद द्वारका में आ गया, और गर्गाचार्य बाबा द्वारका में आए तो भगवान कृष्ण ने चरण पकड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे घर में संतान नहीं है, आप कृपा करें। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा, तुमने विवाह कितने करे? तो कहा 16,108 मेरी रानी पटरानी है। दुनिया के लोग बड़ा गलत मतलब निकालते हैं कि भगवान की इतनी रानियां थी। अरे भैया जरा शास्त्र उठाकर देखिए, जितनी भगवान की रानियां थी उतनी ही हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। इस पूरे शरीर के अंदर 16,108 नाड़ियां हैं। एक भी रानी रूट कर बैठ जाए तो द्वारका नहीं चलती थी, अगर एक भी नाड़ी चोक हो जाए तो बाईपास करवाना पड़ जाता है। एक भी। तो संतान नहीं है। गुरु बाबा ने कहा, काम करो, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करो, और शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो, उससे संतान हो जाएगी। हाँ करो। अब भैया विश्वास हो तो भगवान है, और विश्वासी नहीं तो भगवान क्या? मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपके ऊपर है कि आप मान क्या रहे, ये आपके ऊपर है, आप क्या समझते हैं। अब कई लोगों को होता है, एक बार एक सेठ जी थे, उनको किसी गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारे को शरीर में रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग साहब, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है, बहुत बड़ा रोग मुझको हो गया, गुरुजी कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने काम करा, जाओ एक झोले में बहुत सारा दान का सामान लो, ढेर सारा, और दान का सामान लेकर जाओ जरा गंगा नहाने के लिए, गंगा के घाट पर जाना, सब दान कर देना और स्नान कर लेना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अब वो गुरुजी के कहने पर गंगा नहाने सेठ जी गए, सेठ जी ने खूब दान किया, खूब सारा सामान ले गए, खूब सारा सामान खूब दान किया, दान करके गंगा नहाए, और गंगा नहा के जैसे बाहर निकले तो रोग तो वैसा की वैसी साफ ही नहीं हुआ।
अब तो गुरु जी को गाली दे बस सेठ जी, बताओ गुरु जी ने लाखों रुपए का दान करवा दिया और शरीर तो ठीक हुआ ही नहीं, खूब गाली दे। इतने में संत तुकाराम जी बैठे हुए थे। संत तुकाराम जी ने देखा कि ये सेठ जी गाली पे गाली दे रहा है, तो संत तुकाराम जी उसके पास में गए और जाकर बोला, संत तुकाराम जी ने, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, बतावा गुरु जी ने इतना सारा दान करवा दिया, लाखों रुपए का सामान लुटवा दिया और मेरा शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। संत तुकाराम जी ने कहा, चलो सेठ जी अब ठीक हो जाएगा, चलो एक बार और से गंगा नहा। अरे तो क्या गंगा नहा, शरीर तो सही हुआ ही नहीं। तुकाराम जी सेठ जी का हाथ पकड़ के वापस गंगा नहाने लगे और गंगा नहाने के लिए जैसे ही सेठ जी से लगाओ डुबकी, जैसे ही सेठ जी डुबकी लगाने लगे तुकाराम जी उनके कंधे पे चढ़ के बैठ गए और संत तुकाराम जी उनके कंधे पर चढ़ के बैठे और सेठ जी पानी के अंदर डूबे की डूबे रहे। अब डूबे तो निकलने की कोशिश करे तो संत तुकाराम और धक्का मारे तो संत तुकाराम जी ने उनका गला पकड़ लिया तो धीरे धीरे दबाने लगे तो पानी में वो घबराने लगे। जैसे ही सेठ जी घबराते से बोले, भोलेनाथ कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो, अरे मर जाऊंगा, अरे भगवान मर जाऊंगा, अरे भगवान मर जाऊंगा। जैसी घबराहट हुई तो उसने भगवान को बुलाया। अब भगवान को बुलाया तो भगवान ने उसके शरीर को ठीक कर दिया। निकलते से सेठ जी ने तुकाराम के चरण पकड़ के कहा, महाराज जी एक बात बताओ मुझे कि वो महाराज जी ने बताया था तो शरीर ठीक नहीं हुआ और तुमने दूसरी बार गंगा नहवाई, मैं ठीक हो गया। इतने में संत तुकाराम जी बोले, सेठ जी बात इतनी सी थी, उन गुरु जी ने बताया था कि दान करना, पुण्य करना, गंगा नहाना, पर गंगा विश्वास रख कर नहाना, पर तेरे मन में विश्वास नहीं था। जब तेरे प्राण जाने लगे, तेरा गला दबने लगा, तू पानी में घबराने लगा, तब तूने परमात्मा को बुलाया। बस उसी पल का इंतजार परमात्मा करता है कि ये मुझे बुलाए और मैं दौड़कर इसके पास पहुंच जाऊं। पर दुनिया के लोग तो केवल दिखावे से बुलाते हैं। तो आंसू भगवान के सामने जाकर बहा लेंगे, भगवान को बहुत सोचेंगे कि भगवान मिल जाए, तो क्या भगवान मिलेगा? अरे बोलो तो, अरे चंडीगढ़ की जीजी अच्छे से तो बोलो, मिलेगा भगवान? नहीं, कहां से भगवान, कैसे? कहा आप एक काम करिए, जाओ एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने शिव जी का अभिषेक करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया कहते मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ वंश नहीं बढ़ा, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, क्या मेरे यहाँ संतान कृपा कर। तब भगवान शिव बोले, आप चिंता मत करो कृष्ण, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा भजन किया, मेरा अभिषेक करा, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। तुम्हारी एक एक रानी के साथ में तुमने जो अभिषेक करा, एक एक रानी से 11-11 संतान हो। भागवत जी में सुना होगा ना। तब जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ शंकर जी की कृपा से 1,77,188 संतान उत्पन्न हुई है। कितनी? जम के बोलो, जम के बोलो, 1,77,188। अब इतनी संतान उत्पन्न, इतनी अपनी कॉलोनी में कितने हैं सोसाइटी कुल मिला? अरे बोले तो सही, बोले जम के बोलो। कुल इसमें अपनी जो सोसाइटी है यूनिवर्सल में, इतने कितने लोग हैं? 1 लाख। कितने? 600। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 600 भरे तो भगवान की सोसाइटी में कितना भरा होगा? सोचो, विचार कर। इसीलिए उसका नाम था द्वारका। द्वारका का मतलब था, द्वारका ही पता ठिकाना नहीं था कि कहां था। जहां से प्रवेश करते थे वहां से अंदर तक चले जाते, अंदर से निकल के बाहर तक चले जाते, कोई पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं कि द्वार कहाँ है, एंड कहाँ है द्वारका का, किसी को नहीं भगवान। तो मृत्यु लोक का जो देव है वो महादेव है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं,
बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और पृथ्वी का जिस भूमि पर आप रहते हो इसका अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव। कौन है पृथ्वी का देवता? भगवान शिव इस भूमंडल का देव है। और एक बात याद रखना, आपको अगर तकलीफ है, आप अगर आवाज लगाओगे तो सबसे पहले जो आपके नजदीक में होगा वही दौड़ कर आएगा। उसके बाद कॉलोनी के लोग आएंगे, उसके बाद में फिर पूरे सेक्टर, वो बाद में। पर पहले जो आ रहा है वो अपने करीब का आ रहा है। तो मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। ब्रह्मलोक के देवता है ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देव है देवाधिदेव महादेव। पर दुनिया के लोगों को आदत है ना, वो ब्रह्मा का भजन कर लेंगे, वो नारायण का भजन कर लेंगे, पर शंकर का नहीं। क्योंकि कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना, शंकर को ऐसे मत करो, शंकर जी को छुओ नहीं, शिव जी के शिवलिंग का स्मरण मत करो, शंकर के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। कौन सी पुराण कहती है कि शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? कौन सी पुराण कहती है कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि अगर राम जी महाराज को भी लंका पर चढ़ाई करना थी तो सबसे पहले शंकर का भजन किया है। भगवान कृष्ण को भी अगर कुछ प्राप्त करना था तो पहले शिव का भजन किया है। बिना शंकर के भजन के, बिना शिव के स्मरण के किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। करो तुम किसी का भी कितना भी भजन कर लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाओ, पड़ोस की आंटी को कितने भी धोख लगाओ, पड़ोस की आंटी को कितना भी रसगुल्ला खिलाओ, पड़ोस की आंटी को कितना भी तुम अचार का पूछ लो, आंटी जी अचार कैसे बने, आंटी जी से कितनी भी बात कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कितना भी उसका पांव पड़ लो, चाहे पड़ोस की आंटी को कितनी भी चाय पिला लो, कितने भी पिलाओ। और कई माताओं की आदत होती है, कई बहुओं की आदत होती है, वो पड़ोसन के तो खूब सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े, पड़ोसन के तो खूब धोख लगा, पड़ोसन के तो खूब चाय पिला, और घर में सास बेचारी बैठी रहे तो उससे मुट्ठी मीठी मुट्ठी करे। बुढ़िया बैठी तो बैठी रहे, कभी बुढ़िया को प्रणाम नहीं करा, कभी डोकरी के नमन नहीं करा, कभी बुढ़ी के प्रणाम नहीं करा, और पड़ोसन के खूब चाय पिला। तो ईमानदारी से बोलो जी जी, पड़ोसन के कितना भी पांव पड़ो, प्रणाम करो, धोख लगाओ, चाय पिलाओ, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको दे देगी? अरे बोलो तो सही, अच्छा जम के तो बोलो नहीं। और तुम सास को भले प्रणाम मत करो, भले नमन मत करो, भले धोख मत लगाओ, पर सास कुछ भी होगी ना, मरते मरते अपनी जायदाद अपनी बहू को दे ही, वो किसी दूसरे को नहीं देगी। सास सास नमन नमन करो ना करो अपनी जगह। उसी तरह तुम ब्रह्मा का कितना भी भजन कर लो, तुम बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का कितना भी भजन कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना भजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कीर्तन करो, पर भगवान शंकर का तुम भजन नहीं करोगे तो भगवान शंकर से किसी ने पूछा, ये दुनिया के लोग राम और कृष्ण भजते हैं, शंकर नहीं भजते, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो शंकर भगवान बोले भले मत बजे, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। भले भगवान शिव कहते हैं मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, मुझे दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले भले मेरा भजन कोई करे चाहे ना करे, मैं तो शमशान में अलमस्त होकर बैठा हूं, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा। आज जीते जी भजन नहीं करेगा तो मरने के बाद लोग बांध के लेकर आएंगे और लाएंगे तो मेरे पास ही, तब ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होगा। आप फिर करो। तो शिव तो भोला है, वो घड़ी है, दयालु है, दानी है, बहुत सहजता में बैठता है, बहुत कर्पूर गौरम करुणावतार, बहुत नम्र नर आनंदमय, नेत्र बंद कर कर साधना में लीन रहे, अपनी मस्ती।
किसी से कोई मतलब नहीं हो। और ऐसी कोई भूमि हो जो तुम्हें याद हो जहां शंकर नहीं, ऐसा कोई तीर्थ बता दो जो तुम्हें याद हो जहां शिव ना हो। कोई तीर्थ जहां शंकर ना हो, जहां शिव ना हो, जहां शिव पहुंचा। महाराज शास्त्र कहता है शिव है तो श्वास है, शिव के होने से श्वास है। जब शिव चला जाता है तब श्वास नहीं। शंकर गया तो शव बन गया। क्या बना है फिर? शव। शिव के जाने से शव बन जाता है। केवल शिव गया और वो शव बना। शंकर के जाने शरीर जब तक है, जब तक शंकर उसमें चल रहा है, श्वास के रूप में शिव स्मरण कर रहा है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दोनों हाथों से शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे जय हो समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का, ओ दौड़ा जाए रे आओ से समय का घोड़ा। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। इसलिए दोनों हाथ से ट्रांसफर करिए। हरि बोल। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, 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 दिखा दिखा कर दौड़ा दौड़ा जाए जय हो समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भाव से जय हो। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे जय हो समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी ना जाने कब टूट पड़े ना जाने कब टूट पड़े माथे पर काल थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है बस थोड़ा शिव 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 रट लेने बंदे जीवन है बस थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा 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 हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आवाज तो आ ही नहीं रही है। सौगंध खा के बैठे हो कि हमारा महादेव नहीं बोलेंगे। अच्छे से बोलो जरा जम के। वो कहते हैं ना जो बहुत ऊंचा बैठता है वो बहुत ऊंचा सुनता है। शंकर जी कैलाश पे बैठते हैं बहुत ऊंचाई पर तो ऊंचा ही सुनते हैं। ठीक है। और अच्छी दमदारी से बोलोगे ना महादेव देव तो शंकर जी महा तो नहीं सुनेंगे पर देव सुनेंगे तो उनको लगेगा गाड़ी देव बंगला देव खूब खूब देव उनको है। तो अच्छे जम के बोलो जरा हर हर महा। आप बहुत अच्छे बोले बहुत बढ़िया। अच्छा दमदारी से बोलोगे ना देव तो देगा पक्का वो अड़भंग है। भगवान ब्रह्मा तो उतना देते हैं जितना भगवान विष्णु कहते हैं और भगवान विष्णु उतना देते हैं जितना भाग्य में लिखा होता। पर शंकर जी से पूछा तुम कितना देते हो तो शंकर जी से भगवान विष्णु कई बार बोल दिए जरा सोच समझ कर दिया करो जरा विचार कर कितना किसको देना है जरा विचार तो करा करो। वो भस्मासुर आया कि आशीर्वाद दे दो वर दो जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी ने कहा ठीक है जिस पे तू हाथ रखेगा वही भस्म। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर लिया तो शंकर जी के ऊपर रखने चला। शंकर जी भागे तो वो अड़भंग है वो देने में पीछे नहीं हटता। अड़भंग है। आप जिसकी पूजन दीपावली के दिन करते हो ना कुबेर जी महाराज की करते हो दीपावली के दिन कुबेर पूजन। ये कुबेर कौन है? एक चोर। शंकर जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन चोरी करने के लिए गया। कोई सामान नहीं था अंधेरा हो रहा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था और जलते हुए दीप में अपने कंधे पर जो पिछोड़ा पड़ा था उसको उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देखने लगा कि चोरी का सामान कहां देख। और चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते वो ऐसा ऐसा घुमा रहा था। शंकर जी को लगा मेरे मंदिर में आके आरती उतार रही है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? वो घबरा कर बोला मैं तो चोर हूं। आप कौन? शंकर भगवान बोले मैं शिव। तो मैं तो चोरी का सामान ढूंढ रहा था। शंकर जी सोचे कि मेरे को आरती कर रहा है मेरे मंदिर में। मांग ले तुझे क्या चाहिए? तो मैं तो चोर हूं। शंकर भगवान वाले भले चोर है शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में उजाला तो कराना। मांग ले तुझे क्या चाहिए? तो क्या मैं कुछ नहीं मांगूंगा आप बताओ कुछ देना चाहते हो तो दे दो। शंकर भगवान ने कहा जा कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार देना तू कुबेर के सिंहासन पे बैठ जाना जा आज से तू कुबेर। अब चोर ऊपर पहुंच गया कुबेर की कुर्सी पे। कुबेर से कहा चलो नीचे उतरो। कुबेर जी बोले पहले ये बता तू यहाँ आया कैसे? तो मुझे तो शंकर जी ने भेजा। उतर नीचे हमें कुर्सी पे बैठना हमारी कुर्सी छोड़। अब कुबेर की कुर्सी कोई हंसी खेल की जो छोड़।
कुबेर गया भगवान विष्णु के पास, नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, कि वो चोर आया है और वो कुर्सी मांग रही है, कि ये कुर्सी तो मेरे को शंकर जी ने दी। भगवान विष्णु बोले चल शंकर जी के पास चले। कुबेर को लेके और चोर को लेके भगवान विष्णु शंकर जी के पास पहुंचे। बोले ना शंकर भगवान बोले क्या बात है नारायण, आप कैसे आए, कि कुबेर की कुर्सी पे तुमने किसको बिठा दिया, कि ये चोटे को। तो ये चोटे को क्यों बिठाया, तो किसने मेरे मंदिर के अंदर शिवरात्रि के दिन दिया जलाया था, प्रकाश करा था, उजाला करा, इसलिए मैंने इसको कुबेर की कुर्सी दे दी। भगवान विष्णु ने कुबेर के हाथ जोड़ के कहा भैया तू कुर्सी से उतर जा, चोटे को बिठा दे। तो दिवाली पे जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो मां चोटता है, वो चोर को कुबेर बनाया। असली कुबेर तो बेचारा नीचे बैठा और चोर कुबेर। हिसाब का इतना पक्का, 1 रुपया भी किसी को उधार दे दे तो ब्याज पे ब्याज जोड़ जोड़ के ले ले। वो भगवान विष्णु को पैसा उधार दिया था जिसकी आज तक भरपाई नहीं हो पाई। तो तिरुपति में आज भी लोग ब्याज पे ब्याज भर रहे हैं, सिर मुंडा मुंडा के आ रहा है कि हमने हिसाब दे दिया तो भी नहीं मानता। इतना ब्याज, इतना माने ऐसा तो कुबेर। तो जो बिना सोचे अड़भंग दे रहा, अड़भंगता में प्रदान कर देते, वो तो दुनिया के लोग हैं जो थोड़ा सा अहंकार में भूल जाते हैं, जैसे बाणासुर। और हम बाणासुर की कथा कहती है, बाणासुर भगवान शंकर के सामने जाकर कहता है भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा मांग क्या चाहिए, तो कि प्रभु मैंने आपका भजन करा है, आपकी कृपा चाहिए, क्या चाहिए बोल। तो प्रभु मेरे इतनी भुजाएं बना दो, इतनी भुजाएं कर दो कि मैं जब युद्ध लड़ने जाऊं तो लोग मुझको देखकर डर के भग जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु, दे दी भुजाएं। और जैसे भुजा प्रदान करी, भुजाएं दी गई। शंकर भगवान ने कहा जाओ। हजारों भुजा बाणासुर की हो गई, हजारों। और हजारों भुजा जब बाणासुर की हुई, अब उससे कोई युद्ध ही नहीं करता। एक दिन वो शंकर जी के पास ही पहुंच गया। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, तो भोलेनाथ जी से बोला मेरी इतनी भुजाएं देखकर कोई मुझसे युद्ध ही नहीं लड़ता, अब मेरे हाथ में खुजाल चल रही, मुझको युद्ध करना, एक काम करो तुम ही आ जाओ, तुम ही आओ। अब शंकर भगवान को बुलाया तो शंकर जी के मन में दुख तो हुआ कि मैंने ही दिया और ये मुझे से कर रहा है कि तुम आओ युद्ध करने के लिए, मैंने ही दिया और मुझे ही बोल। बस यही प्रसंग होता। माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, माता पिता ने आपको अपनी जिंदगी प्रदान करी, पर एक दिन बच्चे खड़े होकर कह देते हैं तुमने हमको दिया क्या दिया तुमने हमको। भैया एक दिन जितना समय माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में लगाया, यदि उतना भी समय घर के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा दें तो जिंदगी सार्थक हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान नहीं है, जहां माता पिता का आदर नहीं है, जहां माता पिता के चरणारविंद का अनुमोदन नहीं है, वहां लक्ष्मी नहीं टिक सकती, चाहे तुम जिंदगी भर कमाओ, चाहे तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए, वो धन नहीं टिकेगा। डॉक्टर में, इनकम टैक्स में, पुलिस में लगता रहेगा, रखेगा नहीं। पहले के लोग
थोड़ा कमाते थे और आनंद में जिंदगी जीते थे। आज के जमाने में पत्नी भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, बेटी भी कमा रही, पिता भी कमा रहा, दादा भी कमा रहा, पोता भी कमा रहा, पूरा घर कमाई कर रहा, उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। जब जाओ तभी मन में और रात को नींद नहीं आ रही, कहीं का बीपी ऊंचा हो रहा, किसी का बीपी नीचे जा रहा, कहीं की शुगर ऊपर हो रही, किसी की शुगर नीचे जा रही। पहले का आदमी 2 रुपया कमाता था, सुख की जिंदगी जीता था, अलमस्त होकर जीता था, आनंद की जिंदगी जीता था। अब इतना कमाने के बाद भी रात को बीपी ऊंचा हो जाता, सुबह बीपी नीचा हो जाता। सुबह से शाम तक एक मशीन घर में लाके रखी है बीपी नापने की, एक शुगर की मशीन घर में रखी है शुगर नापने की, रोज 5-10 मिनट में नापता है, बड़ी घट बड़ी घट। सुबह से पत्नी भी उठते सी गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्री कृष्णा नहीं, उठते से पूछेगी बड़ा है कि घटा है। पति बोला भी नाप लिया सुख से। अभी कई की जिंदगी 2 कदम चलकर भगवत भजन की ओर। और ध्यान रखना, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने अपने मनुष्य तत्व को ग्रहण ही नहीं करा, मानव का जीवन ही जिसने अपनी जिंदगी को सही नहीं जिया, तो मानव का आनंद क्या हुआ? किसी ने पूछा महाराज जी ये राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर सकता होगा, जरा बताओ तो। हमने कहा भैया सीधी सीधी बात है, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी कथा सत्संग में नहीं जाता, जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी भगवत भजन नहीं करता, वो मनुष्य नहीं रहता, एक कीड़ा बन जाता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है, कीड़ा मर सकता है। पर मनुष्य इतना बड़ा शरीर वो कीड़े के तुल्य। भगवत भजन नहीं करा, वो तो धन्यवाद दूंगा ये यूनिवर्सल सोसाइटी का, जो ये लोग हिम्मत कर सोसाइटी के अंदर इतना धार्मिक कार्यक्रम कर लेते हैं, जिससे आप लोग धर्म से जुड़े रहें, सत्संग करते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। और गुप्ता जी अच्छी लगी आपकी सोसाइटी में, कम से कम लोग भजन तो कर रहे हैं। कई सोसाइटियां तो ऐसी है जहां पर ना तो कभी कथा होती, ना कभी सत्संग होता, ना कभी भजन होता, केवल 31st का डिस्को होता, केवल 31st का डिस्को। अब 31st का डिस्को होता और बच्चों से आशा लगा कर बैठे कि हमारी औलाद हमारा पालन करेगी, हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी, तो ईमानदारी से बोलो औलाद बुढ़ापे में डिस्को कराएगी कि नहीं कराएगी? तुम बोलो अच्छा ईमानदारी की बात। कहीं सत्संग करते, कहीं भजन करते, कहीं स्मरण करते, कहीं कीर्तन करते, कहीं नाम जाप करते, तो भगवत चित्त में चित्त लगता। जीजियों 7 दिन शिव महापुराण के हैं, अपने घर में कह देना मुझे बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है, 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुनूंगी, 7 बजे के बाद ही आऊंगी। कोई मुझे काम मत बताना, रत्ती भर करी पूरी जिंदगी तुम्हारा घर संभाल के, कहीं बर्तन, कहीं कपड़े, कहीं तुम्हारे बच्चा, कहीं औलाद, कहीं तुम्हारे कपड़े, कहीं तुम्हारा जूता, कहीं चप्पल, सब संभाल के, अलमारी, नौकर चाकर, दूध वाला, ठेली वाला, सब्जी वाला, सबको संभालते जिंदगी हो गई। जिस दिन से ब्याह करके आई उस दिन से संभाल रही, पर तू 7 दिन मेरे से मत बोलना मेरी जिंदगी संभाल ले दो, शिव महापुराण की कथा सुन के मेरे को भी परमात्मा के धाम जान दो। मैं मुंडा दिखाऊंगी तो क्या कहेगा भगवान कि पैदा करके भेजा था, राम तो बजा ही नहीं। दिन भर 24 घंटा काम 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 काम, राम कब बजा? और उनसे भी बोल देना, किनसे? समझ गई? उनसे भी बोल दो। पूरी जिंदगी कमाई और पूछना कि किसके लिए कमा रहे हो। एक बार अपनी जिंदगी में, क्योंकि पति के नाम के आगे किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी सन्यासी ने, किसी तपस्वी ने, किसी जोगी ने, वेद व्यास जी ने पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, इनके नाम के आगे केवल पति लिखा। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा धर्म पत्नी। मतलब वेद व्यास जी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था
इनके नाम के आगे पति लिखा और तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा। क्यों? क्योंकि इनके नाम के आगे पति इसलिए लिखा क्योंकि इनको घर चलाना है, परिवार का पालन करना है, तो इनको दुकान पे बैठ के झूठ बोलना पड़ेगा, इनको व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में कपट करना पड़ेगा, इनको चोरी, निंदा, चुगली सब करना पड़ेगा, तब जाकर ये पैसा कमा कर लाएंगे और अपने परिवार का पालन करेंगे। और पैसा कमा कर लाएंगे तो लाकर किसको देंगे? अरे बोलो जम के, तुम कौन? तुम कौन? जम के बोलो। धर्म पत्नी। ये कौन? पति। धर्म तुम्हारे नाम के आगे लिखा है, इसलिए जो कमाई कर कर लेकर आए उसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं धर्म में, कहीं सत्कर्म में, कहीं शिव महापुराण में, कहीं भंडारे में, कहीं कन्या भोज में, कहीं किसी गरीब की पढ़ाई में, किसी के बीमारी में, उस धन को सत्कर्म में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने इनकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया, बस धर्म में तो ठन्नी नहीं लगाई। तो धर्म पत्नी का फर्ज, तुम्हारा फर्ज है, तुम अपने पति से एक बार पूछो किसके लिए कमा रहे हो। 24 घंटे काम करते हो, सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक काम करते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी चैन से नहीं खा सकते? ठंडी रोटी खा रहे हो, टिफिन लेकर जा रहे हो, ठंडा ठंडा भोजन कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए? कभी रसगुल्ला प्रेम से नहीं खा सकते, शुगर हो गई, कभी तेल घी खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर हो गया, तो किसके लिए कमा रहे हो साहब? इतनी जीवन को इतना फुल किसके लिए? किस लिए? शास्त्र कहता, शिव महापुराण की कथा कहती है 24 घंटे में से 23 घंटा तुम अपने परिवार को दे दो। कितना घंटा? जम के बोलो, अच्छी दम के बोलो, और जम के बोलो। 23। कथा में बैठो तो ऐसे बैठो बिल्कुल खुले होकर, ऐसा नहीं किसी ने मार ठोक के बिठाया था। यहाँ आने से पहले तुमको किसी ने डराया था क्या कि कथा में जाकर चुपचाप बैठी देना, बोलना मत? बिल्कुल अलमस्त होकर बैठो। 24 घंटे में से 23 घंटा परिवार को दो और 1 घंटा अपने पास रखो। कितना घंटा? बहुत। 1 घंटा बहुत। 23 घंटा पूरे परिवार को दे दो, 1 घंटा खुद के लिए रखो। उस 1 घंटे में भगवान की सेवा करो, शंकर की उपासना करो, शिव का भजन करो, राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबो, बस 1 घंटा। और जब अंतिम समय आएगा ना, तो अंतिम समय में तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो 23 घंटा परिवार को दिए वो सब व्यर्थ चले गए। जो तुमने 1 घंटा शिव महापुराण को दिए वो तुम्हारी जिंदगी सवार कर चले गए। वो 1 घंटा। पर क्या करें, आज के जमाने में लोगों के पास वक्त कम है, इसलिए सब कम वक्त हो गए। सब कम वक्त, जिसके पास वक्त कम वो कम वक्त नहीं, वक्त कम है सब। और इतनी अकड़ की जिंदगी जीता है मनुष्य, हर बार कहता है अभी मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या। एक बार मेरे को देख, मेरा बंगला बनने दे, फिर बताऊंगा मैं तेरे को हूं क्या। एक बार मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, फिर बताऊंगा मैं हूं क्या। मेरा समय आन दे, मेरा समय आन दे, मेरा समय आन दे। और बचपन से कहते कहते जवानी हो गई, जवानी से अधेड़ी हो गई, 45 साल का हो गया, सीना में दर्द उठा, सीने में दर्द उठा, तब हॉस्पिटल लेके गए, तब डॉक्टर ने कहा समय आ गया। तब बोला डॉक्टर कि समय आया, तब मालूम पड़ा कि समय आना इसको कहते हैं। समय की बिल्कुल होड़ मत करो कि कब आएगा, कब भजन करें, जीवन का कोई ठिकाना नहीं साहब। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी भी कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे लोग रहते होंगे, तुम्हारे भी रिश्तेदार पहचान वाले रहते होंगे जो तुमसे बड़ी उम्र के थे, वो भी मर गए। एक अंदाजा लगा के देखना, अपने आस पास पड़ोसी रिश्तेदार कुटुंब कबीले जो तुमसे बड़ी उम्र के थे वो मर गए। जो तुमसे कम उम्र के थे, कई अपनी कॉलोनी में, कई अपने परिवार में, कई अपने कुटुंब में तुमसे कम उम्र के होंगे, वो भी कहीं ना कहीं का एक आध दो मर गया। और जो तुम्हारी हम उम्र के थे, कई तुम्हारी आसपास की जिंदगी में देखे ना, वो भी मर गए। बड़ा था ले गया, छोटा चले गया, हम उम्र का चले गया, फिर भोलेनाथ जी ने तुमको ही बचा के क्यों रखा? किस लिए? तुमने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो तुम्हें बचा के रखा? शंकर ने इसलिए बचा कर रखा
ये भगवत भजन करेगी, स्मरण करेगा तो 7 पीढ़ियों को तार देगा। इसलिए शंकर ने तुमको बचा कर रखा है कि तुम भजन करो, तुम स्मरण करो, तुम कीर्तन करो, तुम नाम जाप करो, तुम शंकर का अनुमोदन करो, तुम शिव का स्मरण करो, क्योंकि उसके स्मरण बिना तुम तर नहीं सकते, उसके भजन बिना जाने। महाराज भजन चिंतन, जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे चरण जीवन है। तुम 7 दिन में एक दिन उनको भी कहना, सुनो जी 7 दिन की शिवपुराण हो रही है अपनी सोसाइटी में, प्रयास करा करो 4 बजे से 7 बजे तक की कथा है। अगर जल्दी नहीं आ सकते तो कम से कम 6 बजे आ जाओ, तो 1 घंटे की तो सुन लोगे, बहुत है। गुरु जी बोले 23 घंटे तुम परिवार को दो, पर 1 घंटा तो दे दो, पड़ा रह जाए जीव चला। अपना है, शिव कथा कह रही है शंकर जहां नहीं वो भूमि बता दी। द्वारका में शिव है, रामेश्वर में शंकर है, जगन्नाथपुरी में भी शिव विराजमान, बद्रिकाश्रम में भी शंकर। जिस बद्रीनाथ आप लोग गए, कौन कौन गया इधर हाथ उठाओ, सभी लोग गए, धर लो वापिस धर लो। जिस बद्रीनाथ की भूमि पर आप गए हो वो बद्री विशाल भगवान विष्णु का नहीं है, वो शंकर का था, मेरे विश्वनाथ, मेरे शिव का। भगवान कैलाश पर तप करते थे, बद्री विशाल में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को घुमाने के लिए लेकर आ गए। भगवान विष्णु तो सरल स्वभाव के थे, इसलिए घुमाने लिया है। होता है कभी कभी पति पत्नी से कहता है नया मॉल खुला है, चल मैं तेरे को घुमा लाऊं। अब उसको क्या मालूम था कि आफत मोल ले, उनको क्या मालूम। भगवान विष्णु को भी लगा कि नारायण कहने लगे चल मैं तुझे बद्रिकाश्रम घुमा लाऊं। बद्रिकाश्रम का मतलब है वहां बेर के बगीचे थे, छोटे छोटे बेरी के पेड़। चल लक्ष्मी जी घूमने के लिए आई, और लक्ष्मी जी जैसे घूमने के लिए आई तो लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा। अब एक बार पति पत्नी को घुमाने ले जा और किसी मॉल में ले जा और मॉल केवल घुमा के लाए तो उसको अच्छा थोड़ी लगे। पत्नी तो ये पक में कि कुछ तो दिलाए, कुछ तो लेके जाऊं यहाँ से। अब मन अब लक्ष्मी जी को इतना सुंदर बद्रिकाश्रम लगा। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण ये तो बड़ा सुंदर है। भगवान बोले हाँ ये शंकर जी का घर है ना, इसलिए सुंदर है, क्योंकि शिव का जो घर है वो शांति का प्रतिबिंब है, शांति का प्रतीक है, शांति का अनुभव कराता है। शिव का धाम, शिव का वहां दिन रात केवल एक ही उच्चारण होता है, एक ही उच्चारण, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सब बोलो सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
हे मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर मारा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर आता है, शरीर की नाड़ियां सब खुल जाती हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। दोनों हाथों को, पांचों उंगलियों को आपस में मिलाते हुए ताली का नाद, जिससे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो। नेत्र की ज्योति बढ़ाने से, बंद चोक नलियों को खोलने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल। जय हो। अपने आप जो शाल पहने हुए हो अपने आप हट जाएगा, दोनों हाथों से तेज ताली का जय हो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, बद्रिकाश्रम घूमे और जब बद्रिकाश्रम देखा भगवान विष्णु में, भगवान माता लक्ष्मी के साथ, बड़ा सुंदर आश्रम, बड़ा सुंदर लगा। पूछा नारायण ये तो बड़ा सुंदर आश्रम है। भगवान बोले हाँ शंकर का धाम है ना, शांति बहुत है। शंकर का पूरा परिवार, मेरे शिव का संपूर्ण परिवार शांति का अनुभव कराता है। संपूर्ण परिवार, भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। उन 13 बच्चों का स्मरण ही जीवन का सुख प्रदान कर दे। भगवान शंकर की तो बात ही दूसरी, पूरी टेबलेट का काम करते हैं भगवान शंकर के 13 के 13 बच्चे। जिस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती हो, रात भर करमटे बदलते हो, डॉक्टर गोली दिया है वो खाकर सोते हो, एक बार शिव महापुराण का कार्य कर देखिए। शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, उनका नाम लेकर सोइए रात को। जया, विषहारा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर जी की कुल मिला के 6 लड़की हैं। कितनी लड़कियां हैं? जम के बोलो जरा। 6।
शिव जी की 6 लड़कियां, उन 6 में से 5 लड़कियों का नाम लेकर सोई है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम रात्रि को सोने से पहले 15 मिनट पहले आप ले लो और लेकर चकाचक सोइए। चकाचक बस सोने से पहले आपको क्या करना है, 5 लड़कियों का नाम लेना है, हाथ में 5 बार जिस लड़की का नाम लोगे उसी लड़की का नाम लेकर आपको जल पीना है। जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप पानी पीकर सो जाइए। एक भी नींद की टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह चकाचक उठोगे आराम से, चकनी। टेबलेट खाना ही नहीं है, गोलियों की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अगर आरोग्य का कोई देवता है, मृत्यु को भी कोई जीतने वाला देव है तो वो महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर मौत को भी जीतने वाले हैं साहब, इसलिए उसको मृत्युंजय कहा जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं है, जो शंकर के पास नहीं है?